हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ऑर्बिट। अब तक हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए बिजनेस स्टडीज़ के। वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। फर्स्ट वाज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस ऐड होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर जिसमें मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा। मैनेजमेंट क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके लेवल्स, दैट वी हैव डन इन फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर वी हैव डन अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जब भी आप मैनेजमेंट करने जाते हैं, एक मैनेजर जब भी मैनेजमेंट करता है, देन विच प्रिंसिपल्स ही हैज़ टू फॉलो। उसमें हमने 2 तरह के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। वन वर द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड सेकेंड था scientific principles of F.W. Taylor, that we have done in the second chapter. After that we have done the third chapter, that was business environment, जिसमें हमने बिजनेस को क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसका हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था। दैट वाज बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट बिजनेस और इंडस्ट्री, दैट वाज द थर्ड चैप्टर। तो अब तक इन 3 चैप्टर्स में हमने हमारे कोर्स का हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है 80 मार्क्स का, उसमें से 16 मार्क्स का वेटेज हमने अब तक कवर कर लिया है इन दीज 3 चैप्टर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था 5 फंक्शंस आर देयर: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। यही 5 फंक्शंस आपके बिजनेस स्टडीज़ के 12th बिजनेस स्टडीज़ के 5 चैप्टर्स के फॉर्म में है, जिसमें पहला फंक्शन है प्लानिंग। इस प्लानिंग के ऊपर कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग का फीचर्स क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और प्लान्स किस किस तरह के होते हैं, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग। तो ये पूरा चैप्टर हम प्लानिंग के ऊपर पढ़ेंगे। एज सच आप लोग जानते होंगे कि प्लानिंग क्या होती है। टू प्लान, आप फ्यूचर के लिए कोई चीज़ पहले से तैयार करते हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये चीज़ होती है प्लानिंग। आपका क्या टारगेट है, आप उसको कैसे अचीव करेंगे, उसको अचीव करने के कितने तरीके हैं, उनमें से बेस्ट तरीका क्या है, दैट ऑल कम्स इन प्लानिंग। तो हम आज ये ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग का मीनिंग अगर हम देखें, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, अगर हम उसको वर्ड्स दें तो वर्ड्स है: प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु टू डू इट। मतलब आपको प्लानिंग, आपको फ्यूचर में क्या करना है, उसको कैसे करना है और आप वो किससे करवाओगे, कैसे करवाओगे, दैट ऑल इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। हम आज कहाँ हैं और फ्यूचर में हमको क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, दैट उसको डिसाइड करना है, उसको प्लान करना, उसको सही तरीके से मैनेज करना, कि दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। तो प्लानिंग की एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं: प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, मतलब हम आज कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, हम फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, किस गोल को अचीव करना चाहते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना कि हमको क्या करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा आज हम जहां खड़े हैं और फ्यूचर में जहां हम होंगे उसको, उसके गैप को ब्रिज करता है प्लानिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के फीचर्स, हमको देखना है। पहला फीचर है परवेजिव। हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ परवेजिव फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट सब जगह रिक्वायर्ड है। किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इकोनॉमिक हो, नॉन इकोनॉमिक हो, स्मॉल हो, बिग हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ये हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था। एंड द सेम फीचर इज अप्लाइड टू प्लानिंग ऑल्सो, मतलब प्लानिंग इज ऑल्सो परवेजिव। आप अपनी लाइफ में भी अगर आप सोचेंगे कि एज ए स्टूडेंट आपने सोचा दैट आई वांट टू गेट 90 अबव परसेंट, तो दैट इज योर प्लान, दैट इज योर गोल। उस गोल को कैसे अचीव करना है, ये डिसाइड करना, ये तय करना, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हमारी डेली रूटीन की लाइफ में, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, एवरीवेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज परवेजिव। सेकेंडली, इट इज फ्यूचरिस्टिक। जब भी हम प्लान बनाएंगे वो फ्यूचर के लिए बनाएंगे। द प्लान्स आर नॉट मेड फॉर टुडे, द प्लान्स कैन नॉट बी मेड फॉर
पास्ट, वी हैव टू मेक द प्लान्स फॉर फ्यूचर। वो पास्ट और प्रेजेंट के लिए नहीं बनते हैं, हम हमेशा प्लान्स बनाते हैं फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक बिकॉज ऑलवेज द प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर। द थर्ड फीचर इज कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। एक प्लान बनाया आपने, उसमें जो टारगेट, उसमें जो गोल आपने सोचा था वो अचीव कर लिया, देन द नेक्स्ट प्लान विल बी इन द लाइन। आपका नेक्स्ट प्लान रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट प्लान खत्म हुआ, देन अगेन द थर्ड प्लान विल कम। थर्ड प्लान खत्म हुआ, मतलब इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी भी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है। एक के बाद एक प्लान हम बनाते रहते हैं। बिजनेस में भी इट इज रिक्वायर्ड कि एक प्लान, एक टारगेट आपने अचीव किया, देन यू हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट टारगेट। दूसरा अचीव किया, देन यू हैव टू फोकस ऑन द थर्ड टारगेट। तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। देन कम्स इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल क्यों है? बिकॉज जब भी आप प्लान्स बनाते हैं, सपोज आपने कोई गोल डिसाइड किया कि हमको इस आने वाले साल में ये टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सोचना, ये लॉजिकल थिंकिंग, प्लान को बनाने के लिए ऑलवेज लॉजिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। आपका साउंड डिसीजन मेकिंग, जजमेंट रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आप उस प्लान को कैसे, उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, ये सोचना, क्योंकि उस गोल को अचीव करने के लिए हो सकता है 10 तरीके हो, 10 में से सबसे बेस्ट का सिलेक्शन करना जो कि आपको सबसे ज्यादा फायदा दे। दैट्स व्हाई इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बिकॉज इट रिक्वायर्स साउंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग। देन कम्स गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड क्योंकि हम प्लान करेंगे, दैट मीन्स हमको कुछ टारगेट अचीव करना है, हमारा कोई गोल है, तभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान बनाना मीन्स वी वांट टू अचीव समथिंग इन फ्यूचर, किसी गोल, किसी टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज मेड। प्लान्स आर मेड फॉर अचीविंग सम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, तो दैट्स व्हाई इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देन कम्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट जब करना शुरू करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, देन ऑलवेज इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। प्लानिंग सबसे पहले करेंगे, देन द अदर स्टेप्स विल कम। आपका उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ को रखना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, उनको कंट्रोल, उनसे फीडबैक लेना या देखना कि व्हाट दे आर डूइंग, दैट ऑल कम्स आफ्टरवर्ड। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लानिंग। और प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं व्हाट गोल्स वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर। देन कम्स इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हमेशा डिसीजन मेकिंग जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट गोल यू हैव टू अचीव। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि हाउ टू अचीव दैट गोल। उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन है, बहुत सारे एक्शंस हैं जिनको आप ले सकते हो उस गोल को अचीव करने के लिए। तो विच इज द बेस्ट वन, उसको सेलेक्ट करना, दैट इज, उसको सिलेक्शन करना, दैट इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो एक मैनेजर को ये पता होना चाहिए विच इज द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग दैट टारगेट। उस गोल या उस ऑब्जेक्टिव या उस टारगेट को अचीव करने के लिए विच इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मतलब आपके यहाँ डिसीजन मेकिंग का टेस्ट होता है कि आपने कैसे डिसाइड किया दैट विच मेथड विल बी द बेस्ट वन। ओके, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आई होप द मीनिंग एंड फीचर्स आर वेरी क्लियर। प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस चैप्टर्स। आपको मैनेजमेंट का चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि दैट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और उसके लिए आपको सारी वीडियोस देखनी है। यू हैव टू स्टे कनेक्टेड with the channel and with the previous videos, and don't forget to like and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that the regular updates you can get whenever I'll upload a video. Thank you.